गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास मैथ्स आरबीएससी बोर्ड चैप्टर 7.6 के दो क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट। क्या कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? रोलेथॉर्न वेरिफिकेशन कि रोलेथॉर्न वेरीफाई होती है या नहीं, और रोलेथॉर्न वेरीफाई के लिए क्या होना चाहिए? क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। अगर ये हटके है तो देखो वो बाकी के क्वेश्चन क्या थे वो डायरेक्ट थे, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ हमें? व्हेन x लेस देन और इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन ये डिफाइन है। व्हेन x लेस देन और इज इक्वल टू 2 तो फंक्शन ये डिफाइन है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि ये कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस हुआ तो फिर हम चेक कर लेंगे क्या है डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल भी हुआ तब आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो। किस पर? एट किस पॉइंट पर चेक करें? x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लो, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट है 1 और 2, इसलिए हम 1 पे चेक करके देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या रूल बनाया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का? तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव। यहाँ पे क्या है? f(x). ये नेगेटिव नहीं है, ये 1 नेगेटिव नहीं है, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का सिंबल है, ठीक है ना। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h), यानी कि व्हेन x लेस देन 1। तो व्हेन x लेस देन 1 तो फंक्शन ये डिफाइन है। तो इसलिए हो जाएगा आपका लिमिट क्या? h टेंड्स टू 0। तो x के स्थान पर ये रिप्लेस करेंगे, यानी कि 1 - h इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस का 1, ये है, कर देंगे हम रिप्लेस। अब देखो a - b का होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर इनके 1 + h स्क्वायर और माइनस का 2h और प्लस का क्या हो जाएगा 1। और अगर मैं लिमिट लेता हूँ टेकिंग लिमिट लेने पर देखो ये हमें क्या मिलेगा? लिमिट लेने पर 1, ठीक है ना, और एक ये रहा 1 प्लस का, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0, h के स्थान पर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो माइनस की 0, मीन्स हमें क्या मिलेगा? प्लस का 2। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 2। सेम हम इसकी क्या चेक करेंगे? राइट हैंड लिमिट चेक कर लो। राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर? एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लो। कैसे चेक करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), ये पॉजिटिव का सिंबल है, मीन्स हम राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर f(1 + h) हो जाएगा। व्हेन x ग्रेटर देन 1, ये क्योंकि 1 + h का मीन्स क्या होगा? जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो व्हेन x ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन ये डिफाइन है, मीन्स ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा आपका 3 - h के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 + h रखेंगे, ठीक है ना। अब लिमिट भी ले दो आप, टेकिंग लिमिट। अगर आप लिमिट लेते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3 माइनस ही, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 0 -0 मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 2। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की तब भी 2, राइट हैंड लिमिट चेक की तब भी 2। अब आप एक काम और कर लो, फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर? एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो फंक्शन देखो f(x) इज इक्वल टू हमारे पास है एट x इज इक्वल टू 1 पर। देखो व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन ये डिफाइन है आपको, यानी कि आप यहीं पे सब लिख दो 1, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर 1 रिप्लेस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? f(1), यहाँ पर कितना मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, यानी कि आपके पास कितना मिलेगा? 2। हमने क्या चेक किया इसमें? लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने चेक की। फिर हमने क्या चेक किया? राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x),
ठीक है ना, और फिर एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू हमने चेक की, तीनों क्या आई 2 2 2, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है तीनों इक्वल आई। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है आपका एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम एक काम और कर लेते हैं, ये देख लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एक बार कॉपी करो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते, किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक फॉर्मूला है, रूल है आपका, लिख लो, याद कर लेना। रूल क्या कहता है कि लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर एफ एक्स माइनस एच और माइनस एफ एक्स, और अपोन में क्या आ जाएगा, माइनस का एच, ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर आप ए माइनस एच और एफ ए भी लिख सकते हो। ए क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है जिस पर हम डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया एक्स माइनस एच और यहाँ पे एक्स, ठीक है ना। आप ए माइनस एच और यहाँ पे एफ ए भी लिख सकते हो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ देखो एक्स किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 माइनस एच और माइनस एफ 1, ठीक है ना, और अपोन में क्या आ जाएगा, माइनस का एच हो जाएगा। तो ये आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच वैन एक्स लेस देन 1, तो एक्स 1 से छोटा कब है, लेस देन कब है, तो ये फंक्शन ये डिफाइन है। तो इसलिए हो जाएगा एक्स के स्थान पर हम ये रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस एच इसका होल स्क्वायर और प्लस क्या है 1 रखे हुए हैं माइनस, जब देखो वैन एक्स इज इक्वल टू 1 तो भी फंक्शन यही डिफाइन है, इसलिए एक्स के स्थान पे 1 का स्क्वायर और प्लस 1 ये आ जाएगा। अब आप एक काम कर लो, अपोन में माइनस एच, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए माइनस बी का यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर और माइनस का कितना 2h और प्लस 1 ये रहा प्लस 1, तो 1 और 1 2 यानी कि हो जाएगा माइनस के 2, और अपोन की अगर आप बात करोगे तो अपोन में माइनस का h होगा। अब देखो 1 पॉजिटिव और 1, तो 1 और 1 2 माइनस का 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। और आप एक काम कर दो, इसमें लिमिट क्या h टेंड्स टू 0, इसमें से आप माइनस एच कॉमन ले लो, तो माइनस एच अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये तो आपके पास में प्लस का 2 हो गया, ठीक है ना, और ये माइनस का एच हो जाएगा, और अपोन में भी कितना है आपके माइनस एच है, तो इससे कैंसिल होगा, दिखाई दे रहा है ना पीछे तक का, इससे कैंसिल तो आपका हो गया माइनस है। अब टेकिंग लिमिट कर लो, टेकिंग लिमिट, जब मैं लिमिट लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एच के स्थान पर 0, मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी लिमिट लेते ही, ठीक है ना, दिखाई तो दे रहा है ना ये टेकिंग लिमिट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर उसकी वैल्यू क्या आई 2 आई। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। इसके लिए फॉर्मूला देखो आपका क्या होता है, रूल जब भी हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं उसके लिए होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 कितना एफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ एक्स, आप ए प्लस एच और एफ ए भी लिख सकते हो, अपोन में प्लस का एच, केवल डिफरेंस होता है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे, इसमें यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है ना। ए प्लस एच एफ ए भी लिख सकते हो। ए क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है जिस पर हम चेक करते हैं, यानी कि 1 पे चेक करें तो ए का कार्य कौन करेगा 1, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना, एफ 1 प्लस एच,
मैंने यहाँ पे x इसलिए लिखा क्योंकि x इजिकल टू डायरेक्ट ए का सिस्टम ही खत्म, कैंसिल, माइनस F1 और अपोन में कितना h, ये हो गया। तो व्हेन x ग्रेटर देन 1, देखो 1 प्लस h है ना, तो व्हेन x ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन ये डिफाइन है, इसलिए हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 3 और माइनस x के स्थान पर कितना लिखेंगे 1 प्लस h, फिर माइनस यहाँ पे देखो व्हेन x इजिकल टू 1, तो व्हेन x इजिकल टू 1 तो फंक्शन ये डिफाइन है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, x के स्थान पर 1 रिप्लेस कर देंगे ना और अपोन में h। अब आगे इसको अगर हम करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन कर लो, 3 माइनस 1 और माइनस का h और 1 और 1 2 माइनस का 2 और अपोन में कितना हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 3 पॉजिटिव है 1 और ये नेगेटिव, तो कैंसिल हो गए, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपके पास में क्या बचेगा, देखो इससे भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1 और लिमिट हटाने पर क्या रह जाएगा -1। आप कह सकते हो इसमें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड क्या है 2 इज नॉट इक्वल टू -1। अब ये फंक्शन आपका कैसा है स्टूडेंट, ये कंटिन्यूस तो है एट एक्स इजिकल टू 1 पर, लेकिन ये एट एक्स इजिकल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मीन्स क्या होगा कि देयरफॉर जो आपकी रोले थ्योरम है, थ्योरम नॉट वेरीफाइड, रोले थ्योरम आपकी वेरीफाई नहीं होती। और अगर कंटिन्यूस हो के साथ साथ में डिफरेंशिएबल भी होता तब हम आगे करते हैं फिजिकल टू FBU पे। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका एफ पार्ट भी रह गया था। एफ पार्ट में क्या दिया हुआ है, f(x) इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, -2 ही है ना, ये -2 कहाँ पे गया, बिल्कुल -2, है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या है। देखो जैसे अगर 1.732 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसका मीन्स क्या होगा 1, वैल्यू घटा के देगा। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता, ऐसे होता 1.732, तो हम इसको इजिकल टू 2 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। जैसे अगर ऐसे होता 0.9243 और अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी 0 के। और सिंपल में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता तो फिर ये किसके इक्वल होता 1 के। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आप समझ गए होंगे, जैसे 2.7324, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको क्या लिखेंगे कि इजिकल टू 3। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये तो फिर ये किसके इक्वल होगा इजिकल टू 2, महत्तम पूर्णांक फलन, जो वैल्यू घटा के देता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को स्वीकार ही नहीं करेगा। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होते हैं आपके, कंटिन्यूस नहीं होते। तो हम लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट ही इसका वेरीफाई नहीं हुआ, f(x) इज नॉट कैसा नहीं है कंटिन्यूस। किस पर, इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, 2। अगर ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो फिर हम आगे डिफरेंशिएबल वगैरह कुछ भी चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर जो आपकी रोले थ्योरम है नॉट वेरीफाइड। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कंटिन्यूस ही नहीं होते। और
हमें रोले थ्योरम वेरीफाई करने के लिए कंटिन्यूस भी चाहिए, डिफरेंशिएबल भी चाहिए, एफ ए इजिकल टू एफ बी भी चाहिए, एफ डैश सी इजिकल टू 0 भी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ही नहीं इसके अगर सेटिस्फैक्शन नहीं दिया आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। आप कॉपी करो। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है लैग्रांज माध्यमान प्रमेय वैध है या नहीं है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इजिकल टू ये दिया हुआ है हमें। सेम प्रोसीजर इसमें रहेगा। क्या रहेगा, देखो इसमें भी पॉइंट निकलेंगे। जैसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये कैसा है, अगर हम इसको सोल्व करें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है ना। और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो कंटिन्यूअस होते हैं। किसमें, इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,3, यानी कि जिसमें क्लोज इंटरवल का अर्थ क्या होता है, जिसमें 1 और 3 भी इंक्लूड होते हैं। फिर सेकंड की अगर मैं बात करूँ इसमें तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है, हम चाहे तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। इन किस में, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3। और ओपन इंटरवल का मीन्स क्या होता है, जिसमें 1 और 3 नहीं होगा, इनको छोड़ देंगे 1 और 3, इसके बीच की कोई भी वैल्यू। डिफरेंशिएट करके देखना चाहते हो तो कर लो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको करूँगा तो इसका क्या आएगा 1 प्लस, ठीक है ना। और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 और डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन में मैं पहले ही करा चुका हूँ। अब मैं इसको तो रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको तो हटा देते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट इसमें क्या होगा, एफ ए, तो आप ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है ना। तो एफ ए 1। अब अगर आप यहाँ पर देखो 1 रखोगे तो ये तो आपको 1 मिलेगा, प्लस 1 अपॉन यहाँ पर भी 1 रखोगे 1, मीन्स क्या मिलेगा 1 + 1, यानी कि जिसको आप क्या कह सकते हो 2 कह सकते हो। फिर आप क्या चेक करोगे, एफ बी, तो बी क्या है इसमें, देखो बी के स्थान पर 3, यहाँ पे आप 3 रख दो। एक्स के स्थान पर रखना है, जब यहाँ पे आप 3 रखोगे तो आपको 3 मिलेगा प्लस 1/3, जिसको आप सोल्व करोगे 9 10 तो 10/3। तो देयरफॉर इसमें क्या होगा, होना चाहिए एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ये होना चाहिए। लेकिन पहले जब हम रोलेज थ्योरम वेरिफिकेशन करते थे उसमें क्या होता था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता था। लेकिन लैग्रांज में क्या होगा, एफ ए इज नॉट इज इक्वल टू एफ बी, ये होना चाहिए, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है क्योंकि ए एफ ए कितना है मेरे पास में, देखो अगर इसकी बात करें 2 और इज नॉट इक्वल टू कितना 10/3, तो 3 पॉइंट हो गए अब आपके पास में। फोर्थ पॉइंट इसका क्या कहता है, किसका, लैग्रांज माध्यमान प्रमेय का, कि एफ डैश सी, उसमें रोले थ्योरम में क्या होता था, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, एफ ऑफ बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका माइनस एफ ए, एफ ए यहाँ पर ए आएगा, ठीक है ना। और अपोन में क्या होगा, बी माइनस ए होगा, ठीक है ना। अब एफ डैश सी, देखो ये निकाल लिया मैंने। अगर मैं यहाँ पर सी पुट करूँगा तो एक्स के स्थान पर भी मुझे सी रिप्लेस करना पड़ेगा, मीन्स ये क्या मिलेगा आपको 1 - 1/c² इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ बी देखो कहाँ पर है, एफ बी आपके पास ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा 10/3 माइनस एफ ए।
एफ ए कहाँ पर है, देखो ये रहा एफ ए, इसको आप लिख सकते हो 2/1 और अपोन में बी, तो बी ये रहा 3 माइनस ए ये रहा 1, ठीक है ना। तो ये जाएगा 1 माइनस 1/c² इजिकल टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 3 तो एलसीएम आएगा ऊपर, तो ये 10 और माइनस कितना हो जाएगा 6 और अपोन में कितना हो जाएगा 2, जिसको आप वेरीफाई करोगे तो ये 3 तो ये हो जाएगा 2 × 3 और ऊपर कितना होगा 4। इससे आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, मीन्स आपके पास क्या आएगा 2/3 ये आएगा ना, यानी कि 1 माइनस 1/c² कितना मिल गया आपके पास में 2/3 ये मिल गया। आगे इसको सोल्व कर लो। आप एक काम करो, इसको इधर और इसको इधर ले जाओ, तो 1/1 माइनस 2/3 इजिकल टू कितना 1/c²। ये कितना आएगा आपके पास में 1/c² को आप पहले लिख दो इजिकल टू, इसको अगर सोल्व इसके 3, ये 1/3 आएगा, 1 से 1 गया कैंसिल, तो यहाँ पे c² इजिकल टू कितना आएगा 3, और अगर आप c की वैल्यू करोगे तो प्लस माइनस √3 आ जाएगी, ठीक है ना। हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव का तो ये इंटरवल ही नहीं है, ओपन इंटरवल, पॉजिटिव का है, तो इसलिए हम क्या रखेंगे c इजिकल टू √3। और अगर आप √3 की वैल्यू की बात करो तो √3 इजिकल टू क्या होता है 1.732 अप्रोक्स ऐसा होता है। अब ये देखो 1.732 क्या इस इंटरवल में है, बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स तो हम क्या कर देंगे ओपन इंटरवल 1,3, ठीक है ना। अब C बिलोंग्स टू अगर ये है तो हम कह सकते हैं कि लैग्रांज माध्यमान पर में विद्यमान है, वेरीफाई होती है, और अगर नहीं होता तो फिर वेरीफाई नहीं होती। अब आप इसको कॉपी कर लो। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट का बी पार्ट आ गया, तो थर्ड का बी पार्ट, fx इजिकल टू ये दिया हुआ है और x बिलोंग्स टू 0,2 यानी कि क्लोज इंटरवल में। अब कंटिन्यूस के लिए क्या होता है, देखो फर्स्ट कंटिन्यूस के लिए फर्स्ट पॉइंट होता है कि fx कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस, किस में, इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0,2। क्लोज इंटरवल का मीन्स क्या होता है कि जिसमें 0 और 2 भी आना चाहिए। क्या ये इसमें कंटिन्यूस है या नहीं है, हमें ये देखना है, येस और नो। अब आप एक काम करो, देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है x² -4 और अपोन में x -1, ये हमारे पास में दिया हुआ है फंक्शन fx इजिकल टू। अब x इजिकल टू इनमें से कोई भी पॉइंट आ सकता है, 0, 1, 2, 3 कोई भी पॉइंट आ सकता है। अगर आप x इजिकल टू 1 रख के देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा 4 और अपोन में 1 -1, यानी कि आपको क्या मिलेगा, ऊपर माइनस का 3 नीचे 0, जिसका रिजल्ट क्या आएगा -∞, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो हम क्या लिख देंगे, fx इज नॉट कंटिन्यूस, fx इज नॉट कंटिन्यूस, किस में, इस इंटरवल में कंटिन्यूस ही नहीं है। और अगर ये इस इंटरवल में कंटिन्यूस ही नहीं है तो लैग्रांज माध्यमान पर में वेरीफाइड नहीं होती, ठीक है ना। कॉपी कर लो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सी पार्ट है। क्या दिया हुआ है, fx इजिकल टू एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, fx इज कंटिन्यूस, किस में, इन x बिलोंग्स टू
क्लोज इंटरवल जिसमें -2 और 3 ये दोनों भी इंक्लूड हो गए, और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल किसमें, इन एक्स बिलोंग्स टू -2, 3 इस इंटरवल में। डिफरेंशिएट करके देख लो आप, एफ डैश एक्स, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या होगा 2x, और माइनस कितना हो जाएगा 3, आप इसको रोक सकते हो, ज़रूरत पड़ेगी। फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए एफ बी के, क्यों, क्योंकि हम लैग्रांज माध्यमान प्रमेय निकाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए के स्थान पर कितना -2, ठीक है ना। जब आप x के स्थान पर -2 रखोगे तो कितना मिलेगा 4, यहाँ पे माइनस का 6 मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा, और प्लस का कितना 2, क्योंकि यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, प्लस के 6, और ये तो ये कितना आ गया 12 आ गया आपके पास। फिर आप क्या निकालोगे, एफ बी, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एफ बी के स्थान पर कितना रखोगे 3। अब आप इसको चेक करके देखो, जब आप यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 3 3 जा ये 9 हो जाएगा, और प्लस का कितना होगा 2 होगा, 3 का 9 और 3 3 9, ठीक है। तो आपके पास में कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक है ना, क्योंकि एफ ए की वैल्यू क्या है 12, इज नॉट इक्वल टू होता 2 के, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, तो ये दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या होता, फोर्थ पॉइंट क्या होता है आपका, एफ डैश सी इज इक्वल टू, इसके लिए रूल क्या बनाया हुआ है कि एफ बी और माइनस एफ ए, और अगर अपॉन की बात करें तो बी माइनस ए, ये होना चाहिए। अब देखो एफ डैश सी, इसका यूज करेंगे, अगर आप यहाँ पर सी पुट करोगे तो यहाँ पर भी सी होगा, मीन्स आपको क्या मिलेगा 2c - 3 इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ बी की वैल्यू क्या है, एफ बी की वैल्यू आपके पास में रही 2 माइनस एफ ए की वैल्यू ये रही आपके पास में 12, फिर अपोन में b माइनस ए, तो b कितना है 3, और माइनस ए की बात करें तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपको क्या मिलेगा माइनस का 10/5, और इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का, यानी कि क्या आ गया 2c - 3 और इज इक्वल टू माइनस का 2। इसको उधर शिफ्ट करो तो 2c इज इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का 3। अब c a की अगर आप बात करो तो 1/2 आपको मिलेगा। अब 1/2 कैसे ओपन इंटरवल से बिलोंग करते हैं, आता है ना 1/2, क्योंकि -2 से +3, तो ये बिलोंग्स टू किससे, ओपन इंटरवल -2, 3। अब हमें वेरिफिकेशन करना था किसका, लैग्रांज माध्यमान प्रमेय का, तो वेरीफाइड है। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो।